ओके स्टार्ट। चलिए देखिए, सो आज का टॉपिक जो है आपका दैट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम करंट कैरिंग लूप रखेंगे, लूप का मतलब जो क्लोज होता है, इसकी चारों साइड क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABCD, एक क्या है, करंट कैरिंग लूप है। ऐसा लूप जो चारों तरफ से बंद हो और जिसमें करंट कैरिंग हो, मतलब करंट फ्लो कर रहा हो। तो जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है ABCD एक करंट कैरिंग लूप है। या मैं ये भी कह सकता हूँ ABCD क्या है, रेक्टेंगुलर कॉयल है। रेक्टेंगुलर का मतलब चतुर्भुज की शेप में है ना ये, तो एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉयल है। तो रेक्टेंगुलर कॉयल मिले या करंट कैरिंग लूप मिले, एक ही बात है। इसे समझाने इसलिए मतलब लूप लिया है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉयल को इसलिए लिया जाता है यहाँ पे क्योंकि ईजी होता है समझाने के लिए। इसकी जगह हो सकता है कोई और शेप ले ले, हो सकता है गोल शेप ले ले आपको, तो भी इसे ऐसे ही करना है जैसे कि ये हो रहा है। क्लियर? देखें, इससे पहले तुमने क्या पढ़ा, देखो इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं इसी पे बेस्ड। पहला टॉपिक था अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज इंटर करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो उस पर फोर्स क्या लगता है, वो आपने पढ़ा था QEB साइन थीटा, यानी कि लॉरेंज फोर्स बोलते हैं उसे, लॉरेंज फोर्स बराबर QEB साइन थीटा। अगला टॉपिक पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ टॉपिक, अगर हम किसी करंट कैरिंग क्या करेंगे, लेंथ या किसी करंट कैरिंग क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर को रख देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का मान था FB = IBL साइन थीटा। ध्यान है कुछ? तो ये फोर्स लगेगा आपका अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को सीधा स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर ये फोर्स लगता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो किससे बताई जाती है आपकी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिस पर कि ये वाली उंगली दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, बीच वाली उंगली से दिखाया जाता है आपका करंट की डायरेक्शन को। तो ऐसे में आपका अंगूठा जो होता है, थंब होता है, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? इसी का यूज हमें यहाँ पे करना है। अब तीसरी चीज़ आ गई यहाँ पे, क्या आ गई, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। तो जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो ये जो कॉइल है आपकी, इसे मैं 4 रॉड से बना मान सकता हूँ। देखो एक हिस्सा हो गया इसका AB, एक हो गया BC, एक है CD और एक है DA। तो अब में अलग अलग देखेंगे हम लोग। देखो इसमें 4 साइड्स हैं, हम चारों साइड्स में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और देखेंगे कि फोर्स क्या लग रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है। समझ रहे हो? तो करूँ? देखो अगर एक साइड होती तो ये फोर्स लगता। देखिए, चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करते हैं AB पर, ठीक है? तो लिखो फोर्स ऑन साइड AB। AB साइड पर देखें कैसा फोर्स लगता है। बाय द फ्लेमिंग्स, लिख दो, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ के नियम से लेफ्ट हैंड को ही रखो। देखो जी, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर। समझ में आ रहा है ना? तो देखो जी ये कैसा बनेगा, फील्ड अंदर की ओर, देखो करंट कहाँ बह रहा है, इधर की ओर, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, जहाँ पे लगेगा वो नीचे की ओर। फोर्स का मान कितना होगा, देखिए अगर देखो ये लेंथ में ले लेता हूँ, उसकी लंबाई है लेट L और इसकी चौड़ाई जो है लेट इसे मान लें हम B, ठीक है? L लेंथ और B इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई या चौड़ाई हो गई। करें, देखिए लेंथ है कितनी इसकी, B, मान रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा F कितने पे, AB पर बराबर I करंट बह रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है और लंबाई कितनी है इसकी, B, ठीक है? साइन थीटा फिलहाल तो है नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही है बिल्कुल। देखो इनके बीच 90 का एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। चाहो तो छोड़ सकते हो या लिख सकते हो साइन 90, इसका मान 1 होता है आपका, है ना? ठीक है, अगर 90 पे है तो किसी एंगल पे होता, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है हल्का सा टेढ़े में हो, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो फिलहाल इसे इतना रख देते हैं। क्लियर? इस साइड पे आओ, ऑन साइड BC, फोर्स ऑन साइड BC। BC में देखते हैं क्या स्थिति बन रही है, फिर से रूल लगाओ यही वाला। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट नीचे की ओर, ठीक है? फोर्स कहाँ लग रहा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। ये फोर्स कुछ ऐसे की तरफ लगेगा, ऐसे, ठीक है? करो।
अगला देखो उसके बाद ऑन साइड BC में फिर से आ जाएगा। देखो F कौन सा है ये, BC इज इक्वल टू, अब लेंथ L है उसकी ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा IBL साइन थीटा, या साइन 90 है तो छोड़ सकते हैं हम लोग, लेंथ L है ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगली साइड पे देख लो, साइड DC देखे, देखिए साइड DC में देखो ये इधर फील्ड अंदर ऊपर की ओर कुछ ऐसा, ऑन साइड DC यही फोर्स रहेगा। I कितनी है, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया और B इसकी क्या है, लंबाई 20। और इसी प्रकार से तीसरी साइड जो आएगी आपकी वो है साइड AD पर जो फोर्स लगेगा, AD देखिए ये इधर की ओर, ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर जा रहा है, दिख रहा है, तो ये फोर्स कुछ ऐसा लगेगा आपका, एक ये और एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। करो इसे, ठीक है, देखो पहले से, पहले इतना समझो उसके बाद बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। मान इसका अभी भी कितना होगा, इतना होगा, लिखो, करें। अब ध्यान देना, ये हो गया इतना। देखो दो फोर्स जो लग रहे हैं, पहला देखो AB और DC कहाँ कहाँ लग रहे हैं, यूं, ये दोनों क्या करेंगे, इस सूर्य को बैलेंस कर देंगे फोर्स, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर देंगे, इस सूर्य को बैलेंस कर देंगे, यानी कि लिखो फोर्स AB, देखो फोर्स AB या फोर्स ऑन साइड AB एंड फोर्स ऑन साइड DC, FDC लिखो, आर इक्वल एंड दे बैलेंस ईच अदर, ठीक है, लिखिए। तो दो फोर्स में लग रहे हैं, वो दोनों क्या है, इधर, ठीक है, करंट रिवर्स होता तो ऊपर की ओर, तो दूसरा इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, इस कारण से क्या होगा, इनका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। क्लियर, आगे समझो। लेकिन जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, ध्यान देना अभी, AD और वो, देखो एक की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर की ओर, जबकि दूसरा फोर्स देखो कैसा है, ये इधर की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर, पीछे की ओर, ये यानी कि मैं इसे ज़्यादा अच्छे से बनाता हूँ, ये इधर की ओर, नीचे की ओर ऐसे लग रहा है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, समझ रहे हो। तो यानी कि कुछ ऐसा, थोड़ा सा मुझे ये लेना पड़ेगा समझाने के लिए तुम्हें। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ये जैसे ऐसा रखा हो, ठीक है जी, तुम्हारी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आपकी ओर से मेरी तरफ के लिए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या बैलेंस कर रहे हैं, ये ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन बाकी दोनों फोर्स जो आ रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ऐसे करके तुम्हारी तरफ यूं, और दूसरा फोर्स लग रहा है मेरी तरफ यहाँ पे ऐसे में, तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, टॉर्क या कपल बोलते हैं इसे। जब दो फोर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो एक तुम्हारी तरफ एक मेरी तरफ, तो कैसे होगा, ध्यान देना, ये ऐसे करके घूमेगा, एक फोर्स तुम्हारी तरफ एक फोर्स मेरी तरफ, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, रोटेटिंग इफेक्ट पैदा करेंगे, और ये जो कॉइल है क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। समझ रहे हो, एक फोर्स बाहर की ओर, ये वाला फोर्स अंदर की, समझ रहे हो ना, ये कुछ ऐसा लग रहा है आपका, ठीक है। तो लिखो, लिखिए फोर्स AD एंड BC, फोर्स FAD एंड FBC, ठीक है। दे बोथ आर, या डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज यानी कि FAD एंड FBC आर अपोजिट, सो दैट their combination form torque oblique couple, their combination form torque, जो ऊपर लिखा है टॉर्क ऑब्लिक कपल, कपल का मतलब दो फोर्स जब होते हैं इक्वल अपोजिट फोर्स, ठीक है, कपल COUPLE कपल, ठीक है। देखो आगे बढ़ो, अब ध्यान दो, फिगर देखो कैसा बनेगा अब, ठीक। कितनी लंबाई है इन दोनों के बीच की दूरी, ये फोर्स के बीच की दूरी B, चौड़ाई कितनी है इसकी B, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। IBL इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये भी IBL, इस फोर्स का मान कितना था IBL, इस फोर्स का मान भी कितना था IBL,
ठीक है, और ये दूरी कितनी है इनके बीच की, b। ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, इसे बोलते हैं कपल। जब दो इक्वल अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं टॉर्क या कपल। कपल की दो फोर्स हैं, अगर एक ही फोर्स होता तो इसे टॉर्क बोलते हैं हम लोग, क्योंकि दो फोर्स है तो कपल भी इसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनटू कितना डिस्टेंस b। तो यहाँ से हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू f का मान है आपका IBL, दिस इज f एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स f, ठीक है, इनटू क्रॉस b लिखिए। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा IB और b इंटू एल को साथ में लिख लीजिए। अगर क्रॉस का साइन में हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या कोई एंगल बन रहा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दोबारा बताऊंगा इसे ही मैं, पहले इसे समझो, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा गया चौड़ाई बराबर एरिया। अगर इसका एरिया जो है लूप का ए हो तो ऐसे में ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दो टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, लिखो, देखिए, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया, तो मैंने उसे ए से दिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टॉर्क जनरेट होता है उस टॉर्क की जो वैल्यू आती है दैट इज IAB साइन थीटा। और ये IAB साइन थीटा का टॉर्क जो होता है यह क्या करता है, रोटेटिंग इफेक्ट पैदा कर देता है, यानी कि यह इस लूप को घुमाने लगता है। देखो पहले इतना, ठीक है, समझो एक बार, ये क्लियर है। चार फोर्स लगे, दो ने न्यूट्रलाइज कर दिया और दो ने टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दिया। तो हमने क्या किया, कपल या टॉर्क को लगा दिया। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू रेडियस जहाँ पे लग रहा है आपका। तो मैंने दोनों ठोस को लगवाया तो फोर्स इंटू बी, तो ये फोर्स आ गया IBL इंटू बी, समझ रहे हो ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन थीटा आ गया, नहीं तो अगर फोर्स का मान भी IBL साइन थीटा हो सकता था। तो यहाँ से मैंने मान लिखा बी और एल की जगह आ गया ए, दैट्स वाई द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। क्लियर? थोड़ा और समझ लो इसे। अगर देखो ये केस है, इसे मान लीजिए हम लोग क्या मान लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। जब कॉइल ऐसे रखी हुई है और कॉइल ऐसे रखी होती थोड़ी टेढ़ी, तब किसी एंगल पे होती तब तो आता साइन थीटा। तो एक समझ लो, एक फिगर बना के दिखाता हूँ, तुम्हें कंफ्यूज मत करना। से इतना भी करोगे तो ये बिल्कुल इनफ है, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर दिक्कत हो तो देख लीजिए ऐसा कैसे ले लेते हैं इसे। अगर ऐसा कुछ बनना होता तो कुछ ऐसा फिगर होता, ये भी IBL एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू IBL। हमें कितना चाहिए होता है हमेशा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें इसी कौन डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये वाली परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एरिया लेना पड़ेगा हमें। तो यानी कि हम क्या करेंगे, देखो डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओ इसे ऐसे। अगर ये एंगल थीटा हो और ये है B, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, साइन थीटा, तो ये जाएगा B साइन थीटा। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो यहाँ से भी साइन थीटा आ सकता है आपका, समझ रहे हो ना। तब क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स बराबर IBL और इनटू क्या जाएगा B साइन थीटा। यही तो मैंने लिखा है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, मतलब सिखाने के लिए बताया मैंने कि अगर किसी एंगल पे रखा हो तो हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ता है। अगर एंगल थीटा बन रहा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। क्लियर? चाहो उसे बना लो, ये आपको हेल्प करेगा आगे। लिखिए, देखिए एक बार देखो, और कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे, ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग कॉइल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जो पैदा कर देगा टर्निंग इफेक्ट। अगर मैं एक क्या करूं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लेके आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और करंट फ्लो करूंगा तो ये घूमने लगेगी, घूमती रहेगी बस। क्लियर? चलो एक ब्रेक लेंगे और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक।